कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, आज वही व्यक्ति उन्हीं माँओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखिए। कि सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज़ केंद्र की तरफ डाले जाना, हर चीज़ केंद्र के बोले जाना। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेस दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं, और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। कि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? वैक्सीनेशन, मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पर राजनीति करी है जिस तरीके की घिनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। मेरा सवाल दिल्ली के मंत्री से, मुख्य इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मुख्य वर्ड बहुत छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। मुख्य का मतलब है ईमानदारी, मुख्य का मतलब है जिम्मेदारी, मुख्य का मतलब है इंसानियत, मुख्य का मतलब है सच्चाई, और मुख्य का मतलब है लोगों का दर्द समझना और उनके दर्द के वक्त में उनके साथ खड़ा होना। और ऐसा एक भी गुण दिल्ली के विज्ञापन मंत्री में नहीं है, क्योंकि अगर गुण होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत ना होती। और कमाल की चीज़ है ना राजनीति और नाकामी, कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, आज वही व्यक्ति उन्हीं माँओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखिए। कि सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज़ केंद्र की तरफ डाले जाना, हर चीज़ केंद्र के बोले जाना। और मैं जानता हूँ ये कि जो सवाल आज हम पूछेंगे इसका जवाब हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जवाब देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सच्ची नीयत चाहिए और बहुत दम चाहिए, जो ऐसे मंत्री में है नहीं। दिल्ली में बहुत पिछले 6 साल से कई मंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी नहीं। शायद यही हालत है दिल्ली की, और यही कारण है कि दिल्ली की आज ये हालत हो गई। सवाल ये है, वैसे तो आदेश जी ने, रामवीर जी ने सवाल पूछ ही लिए, कि जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे देश की जनता को बताया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेस इस देश में आ जाएंगी, इस देश की सारी जनता वैक्सीनेट हो जाएगी, इसके बावजूद इतना पैनिक फैलाना, इतना डर का माहौल फैलाना, क्या ज़रूरत है इसकी? और राजनीति करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है एक दूसरे की सेवा करने का, इस देश को इस महामारी से निकालने का। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। और जब शुरू में इस व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन दी गई, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये वैक्सीनेशन आई थी, तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेस दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं, और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अगर इतनी सच्ची नीयत थी और इतने ही आप दिल्ली की भलाई चाहते हो, तो उस वक्त पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये डोजेस दी गई थी वैक्सीनेशन की, इसको एक्सपायर होने की जगह अगर आप इसको नॉर्मल लोगों में डाइवर्ट करते तो शायद दिल्ली की लोगों की ये हालत नहीं होती, लोगों को इतनी अपनी जान गंवानी ना पड़ती। और हर वक्त पे राजनीति, हर वक्त पे, मतलब हर चीज़ पे राजनीति। कभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, और जिम्मेदारी क्यों लेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत सच्चाई की ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े वायदे करें दिल्ली को, और अगर आज आप देखें कि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आदेश जी ने बहुत सवाल पूछे, रामवीर जी ने सवाल पूछे, तो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा सवाल ये कि सारा ब्लूप्रिंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है इस देश को। आदेश जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से कि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन आज मैं ये भी जानता हूँ कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन 4 साल बाद दिल्ली की जनता ज़रूर इसका जवाब मांगेगी, और आप भी लोग यही सवाल उनसे पूछेंगे। शायद आज आप ना पूछें, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर पूछेंगे,
क्योंकि ये लड़ाई अगर हम जीत सकते हैं तो सिर्फ मिल के जीत सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, केंद्र की सबकी जिम्मेदारी है, ये देश सबका है। तो हर चीज़ सिर्फ केंद्र पे फैलाना गलत है, हर चीज़ केंद्र पे डालना गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछते हैं ना और हम सामने खड़े होकर जवाब देते हैं हर सवाल का, क्योंकि इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जिसको कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। सवालों से वो भागते हैं जिनके दिल में खोट होता है, जिनकी नीयत साफ़ नहीं होती। तो सवाल ये आप उनसे पूछिए कि क्यों हर चीज़ पे राजनीति की जा रही है। वैक्सीनेशन मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पे राजनीति करी है जिस तरीके की घिनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो लोगों की सेवा करने के लिए रखा था और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए रखा था। आप एक नहीं, आप 100,000 PIL दर्ज कराइए, उससे मुझे कोई डर नहीं। और अगर आगे भी मुझे आगे आने में कभी मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो मैं आगे भी करूँगा। साथ ही में जो कोर्ट निर्णय लेगा उसमें मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी होगा वो कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन कभी भी आगे भी मौका मिलेगा तो अगर मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, मेरी पार्टी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो हम बिल्कुल आगे आके लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बचाने का ही मतलब है राजनीति। इसलिए मैंने जब अपनी शुरुआत में बात करी थी तो ये बोला था कि हर चीज़ पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसी भाव से हम काम करना चाहते हैं, देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात रखने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण मुद्दा वैक्सीनेशन पर हो रही केजरीवाल द्वारा राजनीति, उसके पर्दाफाश को लेकर कुछ अहम सवाल हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, ये जितने शब्द हैं वो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब वो खुद से नाकाम हो जाते हैं तब वो इन शब्दों का सहारा लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में जिस तरह से दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर न बेड, न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर, और उन चरमराती व्यवस्थाओं में हर जगह केजरीवाल की नाकामी दिख रही थी, तो जब उनके ऊपर ये सवाल पूछा जाने लगा आखिर दिल्ली के अंदर हेल्थ पूरी तरह से दिल्ली सरकार का है, तो केजरीवाल ने अभी तक ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, और ऑक्सीजन ऑडिट की जैसे ही बात हुई वैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया। फिर उन्होंने अपनी राजनीति के अंदर वैक्सीनेशन पर राजनीति करने लगे। यहाँ अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें ध्यान है कि जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 16 जनवरी को फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेशन का पूरे देश में कैंपेन लॉन्च हुआ, तो यही लोग बहुत सारी बुराइयां उसमें निकाल रहे थे। उसके बाद जब 1 मार्च से वैक्सीनेशन के दूसरा फेज शुरू हुआ तो उसी समय ये लोग चिल्लाने लगे, केजरीवाल जैसे लोग कहने लगे कि केंद्र सरकार ही अपने आप में सारी पावर रखे है, ये वैक्सीनेशन की खरीद की थोड़ी बहुत हम लोगों को भी लिबर्टी दी जाए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को तरफ से ये आने लगा कि केंद्र हमको लिबर्टी दे, हम खुद खरीदेंगे। और जब 19 अप्रैल को भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया कि भारत सरकार जितना वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा उसका 50% वैक्सीन राज्य खरीद सकते हैं, ये आदेश जैसे ही जारी हुआ वैसे ही हर राज्य को 50% वैक्सीनेशन 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए
वो खरीदने की आज़ादी मिली। लेकिन यहाँ भी दिल्ली सरकार ने अपने निकम्मेपन को जाहिर किया। उन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि दूसरे राज्य, मैं अगर एक दो राज्यों की बात करूं तो कम से कम मेरे पास कई राज्यों की बात है। ये मेरे पास आसाम गवर्नमेंट का एक पत्र है, जिन्होंने 19 अप्रैल के बाद, ये देखो साफ लिखा, 20 अप्रैल को ही कंपनियों को ऑर्डर देके वैक्सीन मुहैया कराने की सुनिश्चित किया। लेकिन दिल्ली सरकार वहीं पर जाके 7 मई को इन्होंने याद आया कि हम वैक्सीन खरीदने सकते हैं। इससे पहले वो हमेशा ये कहते रहे, पैनिक क्रिएट करते रहे, लोगों को डराते रहे, दिल्ली के लोगों के अंदर भय का माहौल करते रहे कि वैक्सीन दिल्ली में नहीं है, हम वैक्सीन कहाँ से लेंगे। अरे ये केंद्र सरकार ने आपको आज़ादी दे दी तो तुरंत वो कदम आपने उठाने चाहिए थे, जो कि समय पर दिल्ली सरकार ने कदम नहीं उठाया। मेरे पास वो 7 मई का पत्र भी है इनका, कि जो 7 मई को दिल्ली सरकार ने कंपनियों को पत्र इन्होंने ऑर्डर किया था और कंपनी ने स्वीकार किया कि 7 मई को इनका पत्र मिला। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब दूसरे राज्य समय पर खरीद सकते हैं वैक्सीन, तो आपने समय पर क्यों नहीं खरीदी। और मैं एक उदाहरण और दूंगा। फिर इन्होंने तमाम पैतरे बदले। इन्होंने एक कागजी जवानी जमा खर्च किया कि हम जाकर ग्लोबल टेंडर करेंगे, लेकिन वो भी जवानी जमा खर्च था। जबकि अगर ये ग्लोबल टेंडर करना चाहते तो कर सकते थे। आपको ध्यान होगा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की सर्टेनिटी दी थी और उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया था। तो जब एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर सकता है तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं किया। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ जो केजरीवाल की जो बार बार सिर्फ झूठ बोलने की आदत है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर, केंद्र के ऊपर बातें डालना। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं कि देखिए, कौवे की तरह काँव काँव करने से कोई समस्या का हल नहीं होता है कि आप काँव 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 कर रहे हो, इससे कोई समस्या हल हो जाएगी। भाई, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई शक्ति नहीं हो, कोई पावर नहीं हो, वो अगर काँव काँव करे तो समझ में आता है। लेकिन जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वो इतनी गंभीर समस्या पर काँव 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 कर रहा है और समस्या के समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा है, तो इससे ज़्यादा उसके लिए शर्म की बात नहीं हो सकती है। वो दिल्ली की जनता के लिए घड़ियालू आंसू बहाते हैं जो लोग, जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये साफ नजर आ रहा है कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे भाई, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है, वो तो आप करिए। और फिर आखिर दिल्ली के अंदर 52 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अगर ये वैक्सीनेशन जो 52 लाख लोगों को हुआ है, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, ये 52 लाख लोगों को जो वैक्सीनेशन हुआ है, वो वैक्सीन आपको किसने दी? वो केंद्र ने दी आपको वैक्सीन। फिर भी आप केंद्र सरकार के ऊपर वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। और जब आप केंद्र सरकार पर ये कह रहे थे कि केजरीवाल सरकार, कि हमें केंद्र सरकार वैक्सीन दे, और जब कंपनी से सीधा खरीदने की अनुमति आपको मिली, तो केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग बाद में क्यों करने लगे, इसका जवाब केजरीवाल जी दें। और दिल्ली में अगर हम पूरे देश की थोड़ा सा अगर रखूं कि पूरे देश में बिहार की पॉपुलेशन
बिहार की पॉपुलेशन 12.7 करोड़ है, वहाँ पर 99,88,862 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ 25 लाख आबादी है, 1 करोड़ 68,21,511 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। पंजाब में 3 करोड़ की आबादी है, वहाँ 44,49,955 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। दिल्ली में जो 2.25 करोड़ की आबादी है, उसमें 52 लाख यानी 51,94,126 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर वैक्सीनेशन कहीं हुआ है तो वो दिल्ली में हुआ है। और फिर मुझे ये भी ध्यान है, शायद केजरीवाल जी ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, वो भी आईआईटी से पास आउट है, शायद आईआईटी से है ना पास आउट। उन्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार ने एक अपना प्लान भी बताया है कि वैक्सीन कैसे कैसे दिसंबर तक देश के हर नागरिक को लगेगी और दिसंबर तक पूरे देश का हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाएगा। और इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई हवा में बातें उछाल दी है, उस पर कोई ठोस आधार नहीं। ठोस आधार के साथ भारत बायोटेक कंपनी ने जनवरी से अप्रैल तक कोवैक्सीन की हर महीने 90 लाख डोज यानी कुल 3 करोड़ 60 लाख डोज सरकार को दी है। और दिसंबर तक ये कंपनी 80 करोड़ 70 लाख डोज उपलब्ध कराएगी, सिर्फ ये कंपनी। इसके अलावा दिसंबर तक जितनी भी, चाहे वो सेरम हो या बायोटेक हो, कुल मिलाकर, और स्पुतनिक हो, स्पुतनिक ने भी अपनी कंपनियों के साथ मिलकर 25 करोड़ 81 लाख डोज ये दिसंबर तक देंगे। कुल मिलाकर साल के अंत तक सीरम इंस्टीट्यूट भी 106 करोड़ डोज देगा। डीएनए जाइडस कैडिला भी अगस्त से दिसंबर तक 5 करोड़, प्रोटीन सबमिट वैक्सीन बायो ई ये भी 10 करोड़ वैक्सीन अगस्त से दिसंबर तक, यानी कुल 50 करोड़ डोज सितंबर से दिसंबर तक, 1 करोड़ प्रतिमाह यानी 4 करोड़ डोज ये इंट्रासरल वैक्सीन BBIL, ये कुल मिलाकर पूरे देश को दिसंबर तक वैक्सीनेट करने की जो भारत सरकार की योजना है। और अभी तक दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ केंद्र सरकार की ओर से। फिर केजरीवाल सरकार ये बताए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, कि ये जो आप हर मुद्दे पर काँव-काँव करते हैं वो काँव-काँव करना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब दीजिए कि अभी तक जो 52 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर वैक्सीन लगाई, उस वैक्सीन में आपका क्या योगदान है, इसको बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26 तारीख को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 18 से लेकर 44 साल तक जिनकी उम्र है उनके लिए वैक्सीन खरीदने का फैसला किया और दोनों कंपनियों को पत्र भी लिखा गया। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ये नहीं बता पाई है कि वैक्सीन खरीदने के लिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों को कब ऑर्डर दिया और ना अभी तक ऑर्डर की कॉपी पब्लिक की गई है। मेरा ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन खरीदने के लिए दोनों कंपनियों को ऑर्डर ही नहीं दिया है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, आसाम की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, उड़ीसा की सरकार अपने राज्यों के उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, उनके लिए
वैक्सीन की डोज खरीद सकती है। आज मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव का स्टेटमेंट, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। वे कह रहे हैं कि राजस्थान में 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों का जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, और दिल्ली सरकार को राजस्थान की सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मोदी जी की योजना को अन्य राज्य अच्छे से लागू कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस योजना को क्यों आगे नहीं बढ़ा पाए, मैं आज 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी ने कहा है, पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, और मैं पहली विधानसभा का मेंबर रहा हूं 93 से लेके, उन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए बजट में केवल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसे 1.25 करोड़ लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, और हमको 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज यदि आप दोनों कंपनियों से खरीदेंगे तो उसके लिए 869 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जब आपके बजट में आपने प्रावधान ही नहीं किया, और यदि नहीं किया और आपको 869 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीदनी है, तो उसके लिए नियम क्या कहते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाते और उस बैठक में यह प्रस्ताव पास करवाते कि हमने प्रचार के लिए जो 300 करोड़ रुपया रखा है, हम इस 300 करोड़ रुपया को प्रचार पर खर्च नहीं करेंगे, हम इस 300 करोड़ रुपया से वैक्सीन खरीदेंगे, जिससे कि जिनकी उम्र 18 से लेकर 44 साल है उनका जीवन बचाया जा सके। और उसके लिए अगला कदम यह उठाना था, जब कैबिनेट इसको मंजूरी दे देती तो एलजी के पास फाइल जाती और एलजी भी अपनी अप्रूवल तुरंत दे देते। तो मैं आज पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपने यह कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया है? यह मेरा उनसे पहला सवाल है। दूसरी बात उन्होंने कही थी 11 अप्रैल 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छपी कि हम घर घर जाकर वैक्सीन के डोज लगाएंगे। ये सभी अखबारों में छपा था। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, क्या किसी एक भी सीनियर सिटीजन को, किसी हैंडीकैप को, किसी जरूरतमंद को जो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, क्या आपने या आपकी सरकार ने घर घर जाकर किसी एक व्यक्ति को भी आपने वैक्सीनेशन की डोज दी है? यह हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऑर्डर भी निकाला, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे उनको नींबू का पानी और जूसेज उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि किसी एक सिंगल वैक्सीनेशन सेंटर पर जूस या नींबू का पानी उपलब्ध कराया है?
तो आम आदमी पार्टी की सरकार मेरे लिए जो सजा तय करेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। नहीं तो वो बताएं कि ये जो इस नींबू के पानी के लिए, जूसेस के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया था, ये पैसा कहां चला गया, इसका जवाब आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगना चाहता हूं। दूसरा मेरा जो सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, जो टीकाकरण हो रहा है, जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। 18 से लेकर 44 साल के लोगों के पंजीकरण के लिए थोड़े समय के लिए खोल रही है स्लॉट खोलने की जानकारी केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। 12 मई को दिल्ली में पूरा दिन जनता वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट जो है उसके टाइम की जानकारी नहीं दी गई, और ये स्लॉट कब खोला गया? रात को 11:59 पर। अरे अरविंद केजरीवाल, आप टीकाकरण में भी भेदभाव करोगे, आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। आप जिस तरह का दिल्ली में जो खेल खेल रहे हो, ये ठीक नहीं है कि केवल जो आपकी पार्टी के आम आदमी कार्यकर्ता हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको पहले उनका टीकाकरण हो जाए, और जो आपकी पार्टी से जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको जल्दी से टीका नहीं मिलेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल सरकार की ये जो इन्होंने नीति बनाई है, मैं इसका भी डटकर विरोध करता हूं, और अपनी पार्टी की ओर से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इसमें जो भेदभाव हो रहा है, आपकी पार्टी इस भेदभाव को समाप्त करेगी या नहीं? यह मेरा उनसे सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस कोरोना काल में जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं के लिए लगातार आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे बीच में दिखते रहे हमारे पूरी दिल्ली के ऐसे यशस्वी सांसद, मैं गौरव गंभीर जी से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना विषय आप लोगों के समक्ष रखें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी, रामवीर जी, आदित्य जी, देखिए, आप ये बताओ, अगर कोई हमें अभियान चलाना होता तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो जब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने ये टीकाकरण अभियान शुरू किया था, उस समय वैक्सीन हिंदुस्तान में बननी शुरू हुई थी, और वो ज़रूरत थी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ज़्यादा, इसलिए पहले फेज़ में उनको लगाई गई। दूसरे फेज़ में 45 ईयर तक के लिए खोली गई, जो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। मेरा जो आप पूछ रहे हो उसमें उत्तर यही है कि वैक्सीनेशन अभियान हो या कोई भी अभियान हो, उसमें जो भी काम है सब, अगर पूरे देश में 130 करोड़ आबादी है तो एक दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं है लग जाएगा। वैक्सीन बनती है, प्रोसेस होता है, उसका रॉ मटेरियल भी इकट्ठा किया जाता है, और कोई ऐसा नहीं कि सब देश में ही, विदेश से आता है रॉ मटेरियल। तो ये सारी व्यवस्थाएं जुटाने में, वैक्सीन बनाने में भी टाइम लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज चीन, अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा है जहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ केजरीवाल साहब से कि आपने खरीदी नहीं, आपने खरीदने की इच्छा नहीं जताई। जो दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद किए, वो क्यों बंद किए? हम यही सवाल तो पूछ रहे हैं। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, जो भी जहाँ वैक्सीनेशन चल रहा था वहाँ 45 साल से अधिक आयु सीमा के लोगों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के सेंटर पे आज भी चल रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सबको वैक्सीनेशन करा रहे थे, मैं सवाल समझ गया। केंद्र सरकार ने, जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और भी कई विपक्षी नेता वो ये कह रहे थे कि राज्यों को खरीदने की आज़ादी दी जाए, ठीक है,
तो सरकार ने, केंद्र ने सबकी सहमति से ये फैसला लिया कि हम 50% प्रोडक्शन जो वैक्सीन का होगा वो 45 साल से अधिक आयु के लोगों को फ्री देंगे और 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन वो राज्यों को खरीदनी पड़ेगी और वो 18 से 44 साल के लोगों के लिए होगी। वो राज्यों ने, अगर इतनी उन्हें चिंता थी तो उन्होंने समय पर क्यों नहीं परचेज की। ये बहुत बड़ा ये भी जांच का विषय है। केजरीवाल साहब ये बताए कि प्राइवेट को वो प्रमोट कर रहे हैं ताकि वहाँ पैसे लेके लोग लगवा रहे हैं। बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका, और यही तो बात है। देखिए, सिर्फ वैक्सीनेशन मिलने की बात नहीं, आपने वैक्सीनेशन लगाने का क्या प्लान किया है। क्या दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो लोग अभी 18 से 44 में, जो लोग केंद्र सरकार ने कहा जो अभी भी फ्रंट लाइन में हैं, वो टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, वो कैब ड्राइवर हो सकते हैं, वो जो लोग घरों में पार्सल पहुंचाते हैं, डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, क्या उनके आपको वैक्सीनेशन की चिंता नहीं। ये काम दिल्ली सरकार का था, जो कि दिल्ली सरकार ने अपना काम नहीं किया। मैं जो मिसमैनेजमेंट की बात मैं कह रहा हूँ, मिसमैनेज किया है पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में, वैक्सीनेशन हो या कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात हो, सब में मिसमैनेज किया है। हम ये बता रहे हैं कि जो जो केंद्र सरकार ने स्टेप उठाए, केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को झूठ बोलना बंद करे, अपनी कामों पर ध्यान दे। मैंने एक सवाल कहा था बात कि काँव 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 करने से कोई समस्या का हल नहीं, कौवे की तरह काँव काँव करते रहो। आप मुख्यमंत्री हो, आपको जो काम आपके अधिकार क्षेत्र का है वो आप करिए। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।